स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। पिछले कई समय से आप लोगों के साथ मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, जस्ट 10-12-13 दिन से, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग फिर से कंटिन्यू रख दूँ। और आज जैसे कि हम लोग अभी गाँव आए हैं पिछले कुछ समय से, तो यानी कि 10-12 दिन तो हमें हो ही चुके हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि बताया तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो आप लोगों के साथ नहीं, लाइट चलेगी तो मुझे व्लॉग बाहर आके ही बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग गांव आए थे, तो पिछले कई समय से जैसे कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो आज तबीयत ठीक है, सोचा अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। तो अभी देखिए मैं हूँ बाहर बालकनी में और ये मौसम है बिल्कुल ख़राब होने की संभावना है, यानी कि रात को तो हाइट में कई जगह पे तो स्नोफॉल हुआ भी है और कई जगह पे नहीं भी हुआ है। तो हम लोग पे तो कोई स्नोफॉल या बारिश यहाँ पे नहीं हुई है। ऐसे मौसम में हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ आज घर पे खास रेसिपी ट्राई की जाए। मेरा मम्मी है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ इसी का एक ब्लॉग शेयर किया जाए। तो है नहीं कुछ बनाने लाइक, तो सोचा यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो रेसिपी जो हमारी है वो रहने वाली है गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू खासकर सर्दियों में ही खाए भी जाते हैं, और बना तो आप 12 महीने घर पे सकते भी हो, बट सर्दियों में ही ऐसी चीज़ों का सेवन किया जा सकता है जो हमारे लिए सेहतमंद भी होता है और ज़रूरी भी होती है। तो गोंद के लड्डू मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ मम्मी के साथ। मैं तो सिर्फ देखूँगी, मम्मी बनाएंगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत बार बनाए थे। जब मेरे दोनों बच्चों की डिलीवरी आई थी उस टाइम भी मम्मी ने मुझे बना के दिए थे, खिलाए थे गोंद के लड्डू। तो आज मैं फिर से उनके साथ बनाने जा रही हूँ और आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए एवरीवन, जो ये गोंद के लड्डू है ये जस्ट हम लोग बनाएंगे आधा किलो घी और 200 ड्राई फ्रूट्स जो हमारे पास रहेंगे, 200 ग्राम, उन्हीं के ही साथ हम इन चीज़ों को बनाएंगे। आप घर पे, आपके घर में काजू, बादाम, पिस्ता एंड किशमिश तो ऑलरेडी ही पड़े ही रहते हैं। तो आप लोगों के पास ये 4 आइटम और 5वीं इसके बाद घी और शक्कर और मखाने, साथ ही क्या बोलते हैं, घी और गोंद, ये चीज़ें तो आप लोग के पास ऑलरेडी घर में पड़ी रहती है। तो आप इसी चीज़ों से गोंद के लड्डू प्यारे से अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए एवरीवन दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाएंगे हम लोग आज गोंद के लड्डू। तो यहाँ पे हमने गोंद के लड्डू बनाने कर दिए हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ली हमने कढ़ाई में डाल दिया हमने 3 स्पून घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग गोंद को अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे फ्राई करना है, अच्छा सा ब्राउन सा करना है। उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और रखेंगे दूसरे बर्तन में। ज़्यादातर हमारा सर्दियों में क्या रहता है कि हम लोग जो पहाड़ी होते हैं, बहुत सारे जैसे खाना वगैरह, कोई डिशेस वगैरह बनानी हो तो आसानी से चूल्हे पे बैठ के बना लेते हैं। तो इस तरह ये रेसिपी मैं चूल्हे पे ही ट्राई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मखाने, क्योंकि जो इससे थोड़ा सा घी बचा था उसी में ही मैं मखाने को अच्छे से भून रही हूँ। मखानों को भी हमने बढ़िया से ब्राउन करना है, ब्राउन करके उसी बर्तन में डाल देने हैं जिस बर्तन में हमने गोंद को डाला था। तो यहाँ पे हम इन दोनों को रख देंगे साइड में, और इसी ही कढ़ाई में फिर हम डालेंगे 3 स्पून ऑयल की। यहाँ पे 2 डाली है, बट एक इससे पहले डाल दी थी। 3 स्पून ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 ग्राम मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता एंड किशमिश। इन चारों को मैं अच्छे से यहाँ पे ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, और इसे फिर निकाल के मैं रख दूँगी नेक्स्ट बर्तन में। तो यहाँ पे जो चूल्हे में आके वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, तो हमें यहाँ पे मीडियम सी आंच चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल हमने और डाला, घी को हम अच्छे से यहाँ पर ब्राउन करेंगे, यानी कि घी के बीच आटे को हम अच्छे से यहाँ पे ब्राउन करेंगे। जैसे हम हलवे के लिए इसको ब्राउन करते हैं, उसी तरह से हमें इसे गोंद के लड्डू के लिए भी हमें इसे अच्छे से ब्राउन करना है, बिल्कुल अच्छे से पकाना है, क्योंकि गोंद के लड्डू में ज़्यादातर आटे का बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए हमें आटा कम से कम यहाँ पर हमने 3 या 4 कटोरी आटा ली है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने किचन में बहुत ज़्यादा खलारा मचा रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है तो फिर ऐसा वैसा तो होता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मखाने और गोंद लिए थी इन्हें मैंने अच्छे से कटोरी की सहायता से क्रश कर दी है। तो यहाँ पे हमारे जो आटा है वो भी अच्छे से यहाँ पे ब्राउन हो चुका है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी गरी बुरा आप ऐड कर सकते हो, या प्लेन पतली सी आप गरी भी इसमें कद्दूकश करके डाल सकते हो, काट के कद्दूकश करके, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे अच्छे से और पकाना है, और फिर पकाने के बाद हम इसे बर्तन में निकाल देंगे। और फिर उसके बाद जितने भी हमने ये सब मिक्सचर्स बनाए हैं इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
यहाँ पे देखिए मम्मी ने जिस पराती में हम लोगों ने यानी कि जिस बर्तन में हमने गोंद के लड्डू का मटेरियल बनाया था यानी कि मखाने और गोंद के लड्डू, तो इसी में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और ये जो भुना हुआ आटा और गरी है इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। आप चाहे तो गुड़, चीनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे शक्कर ऐड किया है क्योंकि शक्कर हमें अच्छी लगती है और शक्कर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लड्डू में। तो यहाँ पे हम इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच यानी कि घी डालनी है। आप इसमें घी गर्म करके डाल भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप इसमें घी डाल सकते हैं। घी का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन होता है क्योंकि तभी ये गोंद के लड्डू है घी के साथ, घी के बने हुए लड्डू होते हैं तो बहुत अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। घी का इसमें खुशबू भी रहती है और ताकतवर भी होती है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा घी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के लिए लड्डू है वो बन के हो चुके हैं तैयार। स्टफिंग मैंने आपको दिखा दी है। अब आपको हाथ में इसे यूँ गोल गोल करके घुमा के बनाना है, जैसे कि आप ऑलमोस्ट आपको आते हैं, आपको पता है कैसे इसे बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लड्डू है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लड्डू कैसे लगे, इसकी रेसिपी कैसे लगी। तो आप इसे कम समय में बहुत अच्छे से बना सकते हैं, थोड़े से मटेरियल से भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गोंद की लड्डू की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आप चाहे तो इसमें सौंठ, अखरोट और भी बहुत सारी आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने तो वो यूज़ किया है जो मेरे घर पे पड़ा हुआ था, मैंने उसी के ही लड्डू बनाए हैं। और लड्डू बनाने के बाद इसे आपको ठंडा होने के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हो या किसी ठंडी जगह पे भी रख सकते हो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल बुरबुरे से होते हैं। जब तक ये थोड़े टाइट सा ना हो जाए तो अब ये खाने में थोड़ी इजीली मतलब हम इसे क्रंच करके खा सकते हैं। तो अभी बिल्कुल सॉफ्ट नरम से हैं, ताज़े जो हम लोगों ने बनाए हैं। और ख़ासकर आप इस लड्डू को हो सके तो स्टील के बर्तन में आप इसको रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक स्टील के टिफ़िन में रख दिया है, क्योंकि स्टील के बर्तन में ये अच्छे भी रहते हैं, खुशबू भी अच्छी आती है। और प्लास्टिक का यूज़ यानी कि प्लास्टिक के डब्बे का यूज़ अगर हम ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको मेरी गोंद के लड्डू की रेसिपी। तो करते हैं इस व्लॉग का एंड यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी फिर से आपके साथ एक नए व्लॉग में, एक न्यू वीडियो में। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।